हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ वैकेंसीज़ जो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका दिल्ली ने एडवर्टाइज़ की हैं। ये यूनिवर्सिटी पहले जानी जाती थी नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर भी दिया हुआ है। और ये 27 जून को नोटिस निकला है, जिसमें 10 तरह की अलग से पोस्ट हैं जो एडवर्टाइज़ की गई हैं। और उसमें फर्स्ट 3 जो हैं सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर स्टेनो और अपर डिवीज़न क्लर्क है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर एडवर्टीजमेंट में देख रहे हैं, NSUIT is a center of higher technical education having the objective of meeting the growing demands of manpower in the emerging fields of engineering and technology with a close social and industrial interface. The main campuses of university is located at Sector 3 Dwarka, along with 2 more campuses, namely East campuses and West campuses at Geeta Colony and Zafarpur, Najafgarh, respectively. To add to its strength, the university is looking for young, energetic, dynamic and result-oriented talents for recruitment to the following posts. सबसे पहले हम लेते हैं वैकेंसी सीरियल नंबर 1 पर। नेम ऑफ द पोस्ट इज़ लोअर डिवीज़न क्लर्क, ग्रुप सी में है ये। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें है 35, UR 15, EWS 4, SC 4, ST 3, OBC 9। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें एसेंशियल है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। Number 2, a typing speed of minimum 35 words per minute in English on computer। सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मांगी है और 12th क्लास का जो है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगी है। पे स्केल आप देख रहे हैं लेवल 2 है इसमें। अपर एज लिमिट इज़ 27 ईयर। दिस पोस्ट इज़ आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एसिड अटैक विक्टिम, ड्वार्फिज्म, PWD कैंडिडेट्स इन ऑल केसेस। नेक्स्ट सीरियल नंबर 2 पर है जूनियर स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी में है ये भी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 10, UR 4, EWS 1, SC 1, ST 1, OBC 3। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं डिक्टेशन 10 मिनट्स एट मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट, minimum 35 words per minute in typing in English on computer। पे स्केल लेवल 4 है इसमें। अपर एज लिमिट इज 27 years। इसमें भी सेम है। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एसिड अटैक विक्टिम, ड्वार्फिज्म, PWD कैंडिडेट्स इन ऑल केसेस। नेक्स्ट नंबर सीरियल 3 है अपर डिवीज़न क्लर्क्स, ये भी ग्रुप सी में है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टोटल 8, UR 5, SC 1, OBC 2। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। ए टाइपिंग स्पीड ऑफ मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। पे स्केल लेवल 4 है, स्टेनोग्राफर के बराबर है UDC। Age limit is 27 years। This post is identified suitable for same है जो औरों में है। Important point देख लीजिए, the above vacancies are tentative which may vary। Wherever experience has been required in the above mentioned post, the same should be after acquiring the minimum qualification asked for the said post, जो कि तीनों पोस्ट में नहीं है जो हमने देखी है सीरियल नंबर 1, 2, 3। Relevancy of the diploma degree submitted by candidate with respect to minimum education qualification shall be decided by the university and its decision in this regard will be final. PWD reservation shall be applicable as per existing guidelines and instruction issued by government. For age relaxations, relevant para may be referred to. Abbreviations used हैं, उनका डिटेल दी हुई है, और नीचे भी CSC ये भी abbreviations है, आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फाइलिंग, द कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड।
The candidates must read the instructions for applying online carefully when candidate log in for filling up of application, which are available in subsequent paras. All qualifications should have been acquired from universities or institutes recognized by the relevant appropriate statutory authority in India. Candidates who possess the notified qualification only are eligible to apply. Persons serving in government, semi-government, autonomous bodies, statutory bodies, PSU, PSBs should produce a NOC at the time of interview skill test. Eligibility criteria: the candidate must be a citizen of India. The education qualification, experience, age and other eligibility condition as stipulated in advertisement shall be determined as on 1/6/2021. एज लिमिट भी है, उसकी भी जो क्रूशियल डेट है दैट इज ऑल्सो 1/6/21. रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में लिखा है, रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल टू EWS, SC, ST, OBC, PWD in accordance with the instructions, orders, circulars issued from time to time by the government of Delhi. Candidates who wish to be considered against reserved vacancies and or to seek age relaxation must be in possession as on 1/6/2021 of relevant certificates. और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी पैरा 3 है, वो भी इसमें देख लेंगे जो भी कंडीशंस हैं. एज रिलैक्सेशन इन्होंने बता रखी है, चार्ट दिया है. SC ST के लिए 5 years, OBC Delhi 3 years, PWD 10 years, PWD plus SC ST 15 years, PWD plus OBC Delhi 13 years. Government servants for Group B post up to 5 years for Group B posts. ये तो हमारी तो Group C है जो हमें चाहिए. How to apply? No manual paper applications will be entertained. After submitting applications through online, candidates should take a print out of registration cum application form and produce along with self-attested copies of certificates, documents at the time of document verification to be conducted prior to personal interview skill test. Information mentioned by the candidates at the time of registration, submission of application through online mode will only be given weightage. Before registering or applying online, the candidates should ensure that they have valid email ID which should remain valid at least till the time recruitment process is completed. The online application portal will be active from 10 hours on 27th June 2021 to 12 midnight hours on 31st July 2021. Candidates applying for more than one post should apply and submit separate registration cum application form along with the requisite fee for each post. Candidates should submit single application only for any post. In case of multiple applications, registrations for any post, the last registered applications shall only be considered. Candidate may apply for more than one post, but the university may hold the examinations of 2 or more different posts on the same day, and candidates shall have to opt to take the examination of any one post only. Mode of selection. The selection shall be made through computer-based examinations and skill test, laboratory, practical test and interview wherever applicable. Examination. The centers for holding the examination will be in Delhi NCR, which may be extended to other cities outside Delhi NCR in case large number of applications are received for any post. The candidates must carry in original Aadhaar card, any other government issued identity proof to the examination center, failing which they shall not be allowed to appear for the examination. Use of calculator, laptop, palm top, other digital instruments, etc. not allowed. The candidates are instructed to follow the following dress code while appearing for exam. Light clothes with half sleeves not having big buttons, brooch, badge, flower, etc. with salwar trouser. Slippers, sandals with low heels, shoes are not allowed.
I don't know how far it remains valid. Candidates are advised not to bring any of the above gadgets in the examination center, as no arrangements for keeping or for security of these items would be available at the center. Candidates called for computer-based online examination are required to make their own arrangements for their travel and stay, and they are not entitled for any reimbursement. Computer-based test shall be based on the syllabus, which will be available on website in due course. Date of computer-based test will be notified in due course. NSUT reserves the right to allocate any test center. नोट भी दिए हुए हैं, जिसको वो एप्लीकेबल है वो देख लेंगे. The examination questions will be bilingual, Hindi and English, except for the language papers, which would be in the language only. There is no provision for re-evaluation, rechecking of answer sheets, answer scripts. ये भी आप प्लीज नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया. ये भी मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ. Based on the examination marks scored, candidates who will obtain minimum cutoff qualifying marks will be shortlisted for skill test and personal interview, whichever is applicable in the order of merit. The number of candidates to be considered for personal interview skill tests will normally be 6 times the number of vacancies notified. However, university reserves the right to increase the number of candidates. In case of tie in the points of 2 or more candidates for the last slot, all the candidates with the same score shall be called for interview or skill test. The list of candidates shortlisted for personal interview skill test will be published on NSUT website. Shortlist candidates may also be informed through email, SMS. Candidates are advised to give the correct email ID and mobile number, and also to watch website regularly. Candidates should produce copy of documents along with the original documents in support of their meeting eligibility conditions at the time of skill test, failing which such candidates will not be permitted to appear for the interview or skill test. If the SC, ST, OBC, EWS disability certificate, any other relevant document or documents for educational qualification experience has been issued in a language other than English, Hindi, the candidate should submit a self-certified translated copy of the same, either in English or Hindi. Minimum qualifying marks in the written exam will be 50% for general UR, EWS, OBC, and 45% for SC, ST, PWD candidates. Next is marks will also be awarded for the skill test as the case may be. The minimum qualifying marks for the skill test will be 50% for general UR, EWS, OBC candidates and 45% for SC, ST, PWD candidates. Next is the final selection will be based on the total marks scored by the candidate in the computer-based online examination and skill test and interview if applicable. For Group C posts, 75% weightage will be given for computer-based online examination score and 25% weightage will be for skill test. There will be a minimum qualifying score for the final selection, which will be 50% for general UR, EWS, OBC and 45% for SC, ST, PWD candidates, after calculating the total score of the candidates based on the above weightage. Then it says final merit list में if 2 candidates obtain the same marks तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे. उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन की कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में. ये जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स भी दी हैं इसमें. दीज आर नॉर्मल जो कंडीशंस होते हैं. पेंशन स्कीम विल बी एप्लीकेबल. एप्लीकेशन वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड आर प्रोविजनल. और यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल ए पार्ट और एंटायर प्रोसेस. यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर ऑफ एग्ज़ाम. दीज आर द नॉर्मल कंडीशंस. और मैं इसकी पूरी एडवर्टीज़मेंट की जो कॉपी है वो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लीजिए. कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप ज़रूर कंडीशंस को पढ़िएगा
उसमें बहुत कुछ होता है जो हम इग्नोर कर देते हैं और बाद में मुश्किल होती है। और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी है कहीं ना कहीं आप लोग सेफली स्टोर करके रखिए। जितनी भी एप्लीकेशंस आप सबमिट करते हैं चार्ट बना के रखिए, उसमें डिटेल्स बना के रखिए। लास्ट इज़ द फीस जो है आप ग्रुप सी की पोस्ट हैं, इसमें देख लीजिएगा। फॉर UR EWS OBC कैंडिडेट्स, इनके लिए सबके लिए एक ही फ़ीस रखी है उन्होंने। एप्लीकेशन फ़ी इज़ 400 फॉर ग्रुप सी पोस्ट, और हमारी जो तीनों पोस्ट जो हमने बात की है वो ग्रुप सी की हैं। और प्रोसेसिंग फ़ी इज़ 800, दो इट इज़ हाई, बट टोटल इज़ 1200। फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, application fee is nil for group C, but in the next slide they have something. SC ST PWD कैंडिडेट्स को सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी देनी है 800। देखिए पॉइंट नंबर 3, SC ST PWD कैंडिडेट्स who are applying against unreserved posts are not required to pay application fee and only processing fee is to be paid. Important dates: opening of online submission of application 27th June 2021 जो कि शुरू हो चुकी हैं। Closing of online submission of application is 31st July 2021. And that's all. Thank you.